आई लव यू किरण, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बहुत मराहिल तय किए हैं। शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम। आज मेरा आपसे लड़ाई का पूरा इरादा है। मगर क्यों? अम्मी, मैंने आपसे एक काम कहा था, अभी तक नहीं किया आपने। अगर आप इतना डरती हैं अब्बू से बात करते हुए तो मैं खुद कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने बात की थी उनसे। मैं जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन अभी कल तो मिले थे। उससे क्या होता? तुमसे तो मैं रोज मिलना चाहता हूँ। आपको आपका दाऊद मुबारक हो। बस कुछ अरसे बाद आप मुझे दाऊद की जिंदगी में तो क्या, इस शहर में भी नहीं पाएंगी। दाऊद की वापसी पर मैं आपको यहाँ पर नहीं मिलूंगी। शब आरज़ू कालम। तौबा। ओह, काम कर करके मेरे तो घुटने थक गए। आपसे किसने कहा था कि रशीद को इन हालात में भेज दें गांव? ऊपर से हुक्म है कि किसी को मोहल्ले में पता ना चले कि हम लंबे अरसे के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं। हाँ तो ठीक कह रहा हूँ ना, आजकल ज़माना नहीं है घर छोड़ के जाने का। और वो भी हम ऐलान करें कि हम लंबे अरसे के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल दादा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे हमसाए कौन सा हमसे रोजाना मिलते हैं कि उन्हें इस बात का कोई फर्क पड़ेगा। हाँ भाई, आप लोग सियाने हैं, हमें क्या पता। बाकी का सामान पैक हो गया, अब सिर्फ जरूरत की चीजें रख लें। ठीक है। आप खुश हैं ना दादा? हाँ बेटा, बहुत खुश हूँ। जहाँ रज़ी और बच्चों से मिलने की खुशी है, वहाँ घर छोड़ के जाने से दिल उदास है। चलो किचन में भी कुछ सामान रखा हुआ है, वो भी पैक कर ले। हाँ अब उदास हो गए। हेलो, कैसे हो? बस ठीक है। क्या हो रहा है वहां पर? कुछ खास नहीं। मीटिंग्स और बिजनेस के अलावा और क्या हो सकता है? फिर तो तुम्हारी मर्जी का काम हो रहा है ना? हाँ बस ठीक है। तुम बताओ क्या हो रहा है? मैं ठीक, एकदम फिट। गुड। तुमने अपनी लिस्ट फाइनल कर ली? दरअसल दाऊद, मुझे ऑन साइट शॉपिंग करने की आदत है। ये लिस्ट और प्लानिंग करके मुझसे शॉपिंग नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लापरवाह और लेजी हो। चलो ठीक है, मैं जब वापस आऊंगा तो फिर तुम्हें बाजार लेके जाऊंगा, फिर अपनी मर्जी से शॉपिंग कर लेना। और सुनो, मैं जिस दिन वापस आऊंगा तुम एयरपोर्ट आओगी ना? वो कोई बहाना नहीं चलेगा। उस दिन तुम इतनी जल्दी में आई कि मैं तुम्हें ठीक से देख भी ना सका, ना ही बात हो सकी। ऐसी कोई बात नहीं है दाऊद। मैं तुम्हें उस दिन सी ऑफ भी करने आई थी और गुड बाय भी बोला था, शायद तुमने सुना नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज।
या तो बहुत रोशनी या फिर बहुत अंधेरा, इससे आगे तकदीर की आखिरी हद है। भाई वाह 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 वाह, उमर भाई तुम्हारा घर वाकई बहुत अच्छा है और तुमने इसे रखा भी बहुत अच्छा है और बहुत सेफ लगता है। बहुत खुशी हुई, हालांकि मुझे तुमसे इतना अच्छा घर रखने की उम्मीद नहीं थी। बस दादा ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। आपको सेटिंग ठीक लग रही है? बिल्कुल बेहतरीन। बल्कि दादा अभी तो आप 1-2 दिन हमारे पास यहाँ हैं, अभी आपको इस्लामाबाद की बहुत मजेदार जगह दिखानी है। जरूर। और दादा मजेदार बात यह है कि कंपनी वालों ने कुक भी दिया, लेकिन कुकिंग उसको मुझे खुद सिखानी पड़ती है। ओहो, फिर तो बेचारा क्या खाना पकाता होगा। लेकिन दादी कितनी खुश होंगी। हाँ ये बात तो है। तुम्हारी दादी को कौन सा खाना पकाने का शौक है, सारी उम्र मैंने ही उनकी मदद की है। दादा अब ये भी आप गलत बातें करते हैं, हमें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया। मैं आए? हाँ भाई पार्टनर, कैसा लगा घर और कमरा? बहुत अच्छा। किरण, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं तुम्हें सारी सहूलियात दे सकूं। आफ्टर ऑल तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। वैसे तो मैं बड़ा हूं, मगर रोब तुम्हारा चलता है। यू नो व्हाट किरण, मैं हमेशा चाहता था कि सारा और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊं, एंड आई हैव जस्ट स्ट्राइव्ड फॉर इट, एंड थैंक गॉड दैट आई हैव सक्सीडेड। I just feel too happy about this fact. I am so proud of you. मुझे याद आया, मैं रात को तुम्हारे नंबर पे कॉल कर रहा था, लेकिन नंबर ही ऑफ था। हाँ, वो मैंने नंबर चेंज कर लिया, तुम्हें बताना भूल गई। पर क्यों? क्योंकि नेटवर्क अच्छे पैकेजेस दे रहा था, तो सोचा खरीद लूं। बल्कि मैंने ईमेल भी चेंज कर लिया। और हाँ, सारा को भी बताना भूल गई, उसे भी दे दूंगी। चलो तुम ऐसा करो कि मुझे मैसेज कर दो अपना ईमेल एड्रेस, तो जब तुम टेक्स्ट करोगी मेरे पास वहां नंबर भी आ जाएगा और ईमेल भी आ जाएगा। हाँ, कर दूं। वैसे कमरे में अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई और सेटिंग हो सकती है तो योर चॉइस। नहीं, सेटिंग बहुत अच्छी है। तुम्हें पता है कि अब घर में कुक भी आ गया, लेकिन कुकिंग उसको खुद ही सिखानी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि मैं कुकिंग में इतना। बेटा उमर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी दादा। कल मैं और तुम्हारी दादी यहाँ नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें अपना और किरण का बहुत ख्याल रखना है, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। और सुनो यार, कभी कभी वो शेख साहब को फ़ोन कर लिया करो। तुम्हारे पास नंबर है उनका? जी दादा, मेरे पास नंबर है, और आप बिल्कुल फिक्र ना करें।
इतना बड़ा घोड़ा हो गया हूँ, ख्याल रख लूंगा। बस आप मेरे से वादा करें कि आप दादी से बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। अरे भाई मैं कहाँ लड़ता हूँ, वो ही हमेशा लड़ती हैं। जाओ देखो वो तैयार हुई कि नहीं हुई, हमेशा देर कर देती हैं। जाओ देखो। मैं अभी देख लेता हूँ। और आप तो यहीं शुरू हो गए हैं दादाजी। नहीं नहीं, दादी। अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ। ओके। आज से शुरू हो रही तुम्हारी ड्यूटी? आज से ही। अच्छा, ड्राइवर जा रहा है छोड़ने? नहीं मैं तो फहद भाई के साथ जा रही हूँ, ड्राइवर तो दाऊद भाई को लेने गए ना एयरपोर्ट। अच्छा, ओके अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। क्यों दास हो किरण? कुछ नहीं। वैसे दादा दादी कितने खुश होंगे, रजी चचा कितने अरसे से उन्हें बुला रहे हैं। और किरण ये सैक्रिफाइस क्या कम है कि हमारी वजह से उन्होंने कभी जाने का सोचा भी नहीं। हाँ मैं समझती हूँ, मगर ये सब कुछ इतनी जल्दी बदल रहा है। तुम ठीक कह रही हो, मगर किरण चेंज जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ तो फिर चलो, उदास मत हो, जूस पियो, बहुत देर से रखा हुआ है। Come on, give me a smile. That's like a good sister. आगे बेटा, जी कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? ठीक था, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे प्लीज। दाऊद, दाऊद मेरी बात सुनो बेटा।
किसी फूल पे जैसे शबनम, किसी जख्म पे जैसे मरहम, कड़ी धूप में जैसे सावन, किसी बज़्म में जैसे हमदम। तू गया तो छिन गया है मेरा रूप, ये मेरा दर्पण। ना जुदा हो मुझसे अब तू, कोई जोड़ ले ऐसा बंधन कि ये दिन तो ढल गया है। मेरी एक इल्तिजा है कि तू आए और देखे, कि तू आए और देखे। शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम। वालेकुम सलाम। ये आपके नेबर्स के बारे में पूछना था, कुछ पता है ये लोग कहाँ गए? उनका सामान तो कुछ दिन पहले शिफ्ट हो रहा था, मेरे ख्याल में किसी और शहर चले गए। दूसरे शहर शिफ्ट हो गए? जी। तो इनका कोई कांटेक्ट या पता है कि कौन से शहर गए? ये तो कुछ भी नहीं बता के गए, ना कुछ पता है। अच्छा चले, शुक्रिया आपका, थैंक यू। हाँ तला, कहाँ हो तुम? यार मुझे तुमसे अभी मिलना है। नहीं यार, इट्स अर्जेंट, अभी मिलना है। ठीक है, ओके मैं आ रहा हूं। लेकिन यार अगर वो तुमसे इतनी सिंसियर थी तो फिर ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा यार। मैंने वहां से भी उसे कॉल की थी, उसका नंबर बंद था। मैं समझा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। यहाँ आगे भी फोन करता रहा, नंबर ही बंद है उसका, उसका घर भी बंद है। मैं तो सोच सोच के परेशान हो गया, तो तुम्हारा ख्याल आया कि शायद तुम्हारे पास कोई कांटेक्ट निकला है। तुम्हारा यूनिवर्सिटी का रिसर्च का काम खत्म हो गया क्या? हाँ यार, वो तो बहुत पहले से ख़त्म हो गया, बल्कि अब तो हमारे भी जूनियर्स होंगे वहाँ। यार याद है मैंने एक बार तुमसे इस लड़की के बारे में बात की थी और तुमने कहा था कि ऐसी कोई ख़ास बात नहीं। तला तुम तो जानते हो यार, मैं बहुत कम लोगों के बारे में इस तरह जानना चाहता हूँ। हाँ ठीक है यार, लेकिन हो सकता है कि जिसे तुम इतना सिंसियर समझ रहे हो वो इतनी सिंसियर ना हो। कैसी बातें कर रहे हो यार, मेरे लिए ऐसा सोचना भी गुनाह है। अच्छा रुको, पता करता हूँ मैं। पता नहीं कहाँ पे चली गई है कुछ। एक्सक्यूज मी, आप तहरीम है ना? जी, मगर आप कौन? मैं तलहा हूँ और ये दाऊद। हाय, तुम चलो मैं आती हूँ। We just need to talk to you about your friend किरण। आप किरण को कैसे जानते हैं? हम बैठ के बात कर लें तो बेहतर होगा। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि शायद वो अपने बहनोई के पास जा रही है, शायद चचा के पास जा रही है, मगर उसने मुझे कुछ भी ढंग से नहीं बताया। लेकिन वो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा कैसे हो सकता है उसने आपको ना बताया कि वो कहाँ जा रही है? मुझे लगा वो परेशान है। अक्सर वो परेशानी में ऐसी बातें करने की आदी है। मैंने सोचा कुछ दिनों में उसका मुंह ठीक हो जाएगा, मैं उससे पूछ लूंगी। सरप्राइजिंगली उसका फोन भी बंद है, उसका घर भी लॉक है और उसने मेरी मेल का भी कोई आंसर नहीं दिया और सोशल अकाउंट्स तो वैसे भी रिमूव कर चुकी है। मेरे लिए भी ये खासी शॉकिंग न्यूज़ है। मैं सिर्फ उसकी यूनिवर्सिटी फ्रेंड हूँ, इससे ज़्यादा मैं उसको नहीं जानती। मुझे भी नहीं समझ आ रहा मैं उसको कहाँ ढूंढूं, कहाँ से पता करूँ उसका।
हाँ, वो अपनी फुप्पो का जिक्र किया करती थी, सारा की जो मदर इन लॉ हैं, शायद उनसे पता चल सकता है। ओके, थैंक यू। मुझे कुछ नहीं होगा। पत्थर और रेत के बने घर टूटने पर लोग रोते हैं, मोहब्बतों, ख्वाहिशों और ख्वाबों के घर टूटने पर ना तो मैं रोता हूं और ना ही मरता हूं। शब आरज़ू का आलम, यहाँ मुझे याद पड़ता मैंने उसको एक दफ़ा ड्रॉप किया था। सलाम, आप 56B में रहते हैं? जी, ये फुरकान साहब का घर है ना? फुरकान साहब का था पर अब नहीं है। अब नहीं है? ये घर उन्होंने हमें सेल कर दिया। तो वो कहाँ गए? पता नहीं कि बाहर बार चले गए हैं शायद। कोई अता पता उनका? सॉरी। थैंक यू। वालेकुम सलाम। आज 2 ही किताबें हैं कवर चढ़ी हुई मेरे पास, और ये आखिरी 2 ही किताबें हैं अब मेरे पास। क्या मतलब? अब बेटा, मतलब ये है कि इस बेमकसद दुकान को टाइटल चढ़ा के किताबों पे रौनक बख्शने वाली चली गई बेटा। कहाँ चली गई? पता नहीं बेटा, जाने से पहले वो मेरे पास आई थी और कहने लगी कि उसे बहुत अफसोस है कि अब वो मेरी किताबों पे टाइटल नहीं चढ़ा सकेगी। तो उसने मेरा ज़कात कार्ड भी बना कर दिया और बोली कि वो नईम और शहजाद आपकी खैरियत मालूम करते रहेंगे। उसे शायद मालूम नहीं कि मेरी खैरियत मालूम करने का अरसा ज़्यादा नहीं है। उसके होते हुए मुझे इस बात का ज़्यादा एहसास था कि जब मैं मरूंगा तो मेरे घर वालों के अलावा एक आंख और अश्कबार होगी जो इंसानियत की आंख होगी। लेकिन बाबा जी, वो कहाँ गई? कुछ तो पता चले। ये तो पता नहीं, ना उसने बताया और ना मैंने पूछा। लेकिन ये शहर ही मेरे लिए सारी दुनिया है। अगर वो इस शहर में नहीं है तो मैं उसे कहीं भी नहीं ढूंढ सकता। जाते हुए वो बोली कि बाबा सिराज, आप अपने आप को तन्हा ना महसूस कीजिएगा। अब मेरे न होते हुए भी कोई ना कोई आपका सहारा जरूर बनेगा। राज़िक तो अल्लाह है, वसीला देने वाला तो वही है। कोई ना कोई आपका वसीला जरूर बनेगा। चलता हूँ मैं, अल्लाह हाफ़िज़। बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा। तू गया तो छिन गया है मेरा रूप, ये मेरा दर्पण, ना जुदा हो मुझसे अब तू, कोई जोड़ ले ऐसा बंधन कि ये दिन तो ढल गया है। मेरी एक इल्तिजा है कि तू आए और देखे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। रात को तुम देर से आते हो, सुबह तुम जल्दी चले जाते हो, तुमसे तो मुलाकात ही नहीं होती है। खाना खाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं, मैं बहुत थका हूँ, रेस्ट करूँगा। अच्छा, जब भूख लगेगी ना तो बशीर को जरूर बता देना। थैंक यू। भाई दाऊद कहाँ है? सुबह नाश्ते की टेबल पे भी नजर नहीं आया। पता नहीं, रात भी उसने खाना नहीं खाया था। बशीर नाश्ते का पूछने गया तो मना कर दिया उसने। तबीयत तो खराब नहीं है उसकी? तबीयत खराब होती तो बताता। मलेशिया से आने के बाद मुलाकात ही नहीं हुई उससे। क्या मतलब? कल वो ऑफिस गया तो था? नहीं, ऑफिस में भी नहीं था। लेकिन कल तो वो घर पे भी नहीं था। पता करो तबीयत ठीक है उसकी। हाँ, मैं देखती हूँ। हेलो जी, दाऊद बात कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट से। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आ सकूंगा। अच्छा, ओके, थैंक यू।
सलाम सर। वालेकुम और बेटो थैंक यू सर। रिजल्ट ले लिया? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा। तुमने शायद पास होने के लिए टेस्ट दिया भी नहीं था। दाऊद, मेरे पास तुम्हारी एक अमानत है। तुम जानते हो कि किरण ने कोर्स में टॉप किया है। वो अपना सर्टिफिकेट ले गई और सर्टिफिकेट लेने के लिए अवार्ड सेरेमनी का इंतजार भी नहीं किया, क्योंकि उसको जाना था। जाने से पहले वो मेरे पास आई थी। उसे अफसोस था कि वो मेरे लिए मजीद स्केचेस नहीं बना सकेगी। मैंने उससे कहा था कि मैं अपने कामों में मशगूल लाशोरी तौर पर दिन भर उसका इंतजार किया करता था, और जब वो आती थी तो अपने साथ खुशियां और रौनक लेकर आती थी। मेरी सुनाई छोटी छोटी बातों पर खुश होती थी, और उसे देखकर मुझे जिंदगी का एहसास होता था। मेरा दिल स्केच ना बनने पर नहीं, उसके जाने पर दुखी है। ये लिफाफा किरण तुम्हारे लिए दे गई। मेरे और तुम्हारे अलावा वो किसी और से आशना नहीं है। तुम यहाँ नहीं थे और उसके पास वक्त कम था। उसने मुझे लिफाफा तुम्हें पहुंचाने के लिए दे दिया। थैंक यू सर। मैं चलता हूँ। मेरे ज़हन में ख्याल आता है कि अगर मैं सुबह ना जाग पाऊँ तो क्या उसे पता चलेगा कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती थी। क्या मैंने हर तरह से कोशिश करके नहीं बताया कि इस दुनिया में सिर्फ वो ही मेरा है, और अगर मेरा वक्त ख़त्म हो जाए और उसे मेरे बगैर दुनिया का सामना करना पड़े तो जो मोहब्बत मेरे और उसके दरमियान है वो क्या हमेशा रहेगी? अगर आने वाला कल ना आया तो? क्योंकि मैं जिंदगी में बहुत ही अजीज रिश्तों को खो चुकी हूँ, जिनको मैं ये बता ही नहीं पाई कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती थी। अब मैं इस पछतावे के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। उनके लिए मेरे जज्बात हमेशा ही ऐसे हैं। अब मुझ में हिम्मत नहीं किसी और को खोने की, इसीलिए मेरा खुद से अहद है कि मैं उसे बता कर रहूंगी कि वो मेरे लिए कितना अहम है। मैं ऐसी सूरत हाल का सामना क्यों ना करना चाहूंगी कि जिसकी वजह से मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उसे बता सकूं कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ और मेरे दिल में उसके लिए क्या जज्बात है। और अगर आने वाला कल ना आया तो? अम्मी, इस तरह क्यों बैठी हैं? परेशान हैं? हाँ, वो दाऊद अभी तक नहीं आया। अच्छा, कहीं जाना था उसे क्या? पता नहीं, मुझसे तो जिक्र नहीं किया उसने। तो आप फोन करके पूछ लेना। अच्छा रुके, मैं फोन करती। फोन बंद है उसका। अच्छा तो आप ऑफिस फोन करके पता कर लें, हो सकता है ऑफिस के किसी काम से क्या हो।
आज ऑफिस नहीं गया वो। अच्छा आप फिक्र नहीं करें, मुझे ये बताएं, दाऊद कोई छोटा सा बच्चा है? पहले भी वो घर देर से आता था, पहले तो कभी आप परेशान नहीं होती थी। चलें अंदर चलकर रेस्ट करें, इतनी मुश्किल से तो आपकी तबीयत संभली है। चलें। दाऊद, क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ठीक है। बेटा रात तुम किस वक्त आए? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी तुम्हारे लिए, और तुम्हारा सेल भी ऑफ जा रहा था। दाऊद बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या पूछ रही हैं? कहाँ गायब थे तुम? वो गायब नहीं था, मैं तो गुम हो गया था। क्या मतलब? कुछ नहीं। दाऊद बेटा तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। परेशान मत हो। बहुत ढीठ इंसान हूं मैं, मुझे कुछ नहीं होगा। पत्थर और रेत के बने घर टूटने पर लोग रोते हैं, कुछ तो शौक से मर जाते हैं। मोहब्बतों, ख्वाहिशों और ख्वाबों के घर टूटने पर ना तो मैं रोता हूं और ना ही मरता हूं। क्या हुआ बेटा? ये सब तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि सारा दिन कहाँ गायब रहते हो? तुम ऑफिस भी नहीं जाते, फिर कहाँ होते हो तुम? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मैं शायद शौक में से मुझे खुद ही निकलना हुआ। फिर बता दूंगा आपको। शब आरज़ू का आलम। शाहिद ने फैसला किया है कि तुम्हारी और सीमी की शादी कर दी जाए। जी? तुम एक ऐसी लड़की के लिए जो तुम्हारे साथ कभी सिंसियर थी नहीं, तुम अपने बाप की बात रिजेक्ट करोगे? हाँ करूंगा, किरण के लिए मैं ऐसा करूंगा। एक बात आप साफ साफ तरीके से अब्बू को समझा दें कि दुनिया का कोई जबर, कोई ताकत मुझे उनकी बात मानने पे मजबूर नहीं कर सकती। जो गलती आपने की है वो गलती नहीं बल्कि ब्लंडर है, जिस पर मेरा अपना दिल भी बोझल है। खैर आप इस बात की फिक्र ना करें कि दाऊद को कुछ पता चलेगा। ये दिन तो ढल गया है, मेरी एक इल्तिजा है कि तू आए और देखे, कि तू आए और देखे
आरज़ू कालम शब आरज़ू कालम शब आरज़ू कालम Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.